आज के लेसन में आपका स्वागत है। फैशन डिजाइनिंग में लाइन आर्ट, रेखा कला, किसी भी स्केच की नींव होती है। ये केवल एक सीमा रेखा नहीं है, बल्कि ये कपड़े के बहाव और उसकी बनावट को दर्शाती है। आज हम फैशन इलस्ट्रेशन के लिए बुनियादी रेखाओं, बेसिक ड्राइंग लाइंस को समझेंगे। 1. रेखाओं के मुख्य प्रकार। लाइन आर्ट में अलग अलग स्ट्रोक अलग अलग बनावट को दर्शाते हैं। इन चार पर पकड़ बनाना सबसे जरूरी है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, खड़ी और आड़ी रेखाएं। इनका उपयोग कपड़ों की संरचना जैसे साइड सीम और हेम नीचे का घेरा बनाने के लिए किया जाता है। कर्व्ड लाइंस, घुमावदार रेखाएं। ये शरीर की बनावट और कपड़े के ड्रेप बहाव के लिए जरूरी है। ये रेखाएं एकदम स्मूथ होनी चाहिए। डायगोनल लाइंस, तिरछी रेखाएं। ये डिजाइन में गति, मूवमेंट दिखाती हैं, जैसे ए लाइन स्कर्ट या रैप ड्रेस में। जिगजैग बॉन वेवी लाइंस। इनका उपयोग रफल्स, गैदर्स, चुन्नट और प्लीट्स दिखाने के लिए किया जाता है। 2. लाइन वेट का महत्व। लाइन वेट का मतलब है रेखा की मोटाई। यही एक साधारण चित्र को 3D लुक देता है। मोटी रेखाएं, थिक लाइंस। इनका उपयोग बाहरी आकृति, सिलुएट या भारी कपड़ों जैसे डेनिम या ऊन को दिखाने के लिए करें। पतली रेखाएं, थिन लाइंस। इनका उपयोग अंदरूनी विवरण जैसे सिलाई, स्टिचिंग, हल्के फोल्ड्स या बारीक कपड़ों जैसे नेट या शिफॉन के लिए करें। टेपर्ड लाइंस, जो रेखाएं शुरू में मोटी और अंत में पतली होती हैं। ये बालों या कपड़े की कोमल सिलवटों को दिखाने के लिए बेहतरीन है। 3. घोस्टिंग टेक्निक। कागज पर पेंसिल चलाने से पहले इस तकनीक को आजमाएं। 1. अपनी पेंसिल को वहां रखें जहां से लाइन शुरू करनी है। 2. कागज को छुए बिना हवा में उस लाइन को बनाने का अभ्यास करें। 3. जब आपका हाथ उस गति को समझ ले, तब पेंसिल को कागज पर रखकर एक बार में स्मूथ लाइन खींचें। 4. टिप। लंबी और स्थिर रेखाओं के लिए केवल कलाई का नहीं, बल्कि अपनी कोहनी या कंधे का उपयोग करें। 4. अभ्यास कार्य, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हाथ की सफाई और बेहतर कंट्रोल के लिए एक पेज पर ये अभ्यास करें। बॉक्स ए, बिना स्केल के 20 समानांतर पैरेलल खड़ी रेखाएं खींचें। बॉक्स बी, छोटे से बड़े होते हुए 20 गोले सर्कल्स बनाएं। बॉक्स सी, अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा कर्व 10 बार बनाएं, जो ड्रेस के नीचे के घेरे जैसा दिखे। खास सलाह, फैशन ड्राइंग में हेयरी लाइंस, छोटी छोटी कटी हुई रेखाएं बनाने से बचें। हमेशा साफ और निरंतर कंटिन्यूअस स्ट्रोक लगाने की कोशिश करें। एक थोड़ी गलत लेकिन साफ रेखा कटी फटी सही रेखा से ज्यादा प्रोफेशनल दिखती है। Please subscribe to my channel, like this video, share it with your friends, and thank you so much for watching.